उसके बाद मैं आपसे जब पूछूंगा, जब लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट उतरे, एक नया एयरपोर्ट था आपके लिए, हाँ जी। फ्रेंडली लगा आपको पहले? यस नो? या कर करके। तो अब जो मेन क्वेश्चन है आपको बताना है कि एम्बेसी ने आपकी इंटरव्यू ली, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं बच्चे जो यहाँ पर, आप कौन से क्वेश्चन पूछे हैं यहाँ पे एयरपोर्ट पर? इमिग्रेशन वालों ने पूछा था क्या पूछा कि था? आप वेलकम टू कॉफी विद गैरी एपिसोड नंबर 3। आज मेरे पास आया है एक लड़का जो इंडिया में अभी लैंड हुआ है 15 डेज पहले। वो लड़का करनाल हरियाणा से है। वो हमसे बातें करेगा, हम उससे क्वेश्चन पूछेंगे कि कैसे उसकी जर्नी यूके में रही, कौन से उसको इमिग्रेशन क्वेश्चन पूछेंगे, कि इतना बैगेज वो अलाउंस लेकर आया है अपने साथ, और क्या क्या उसको दिक्कत हुई है यूके में आकर 15 डेज में। क्या उसका BRP कार्ड आ गया है, क्या उसने NI नंबर अप्लाई कर दिया है, क्या उसे बैंक अकाउंट खोल दिया है, कैसे उसकी कोई हेल्प कर रहा है पार्ट टाइम जॉब के लिए। उसके लिए हम बात करेंगे करनाल का लड़का एक शिवम, जो कि मेरे साथ। हेलो, हाय। Sorry? When I get in your YouTube video, Yes. we're gonna both be famous soon. Yeah. How you doing? You okay? Fine, thank you. Yeah. चलिए बात करते हैं शिवम से, जो कि मेरे गार्डन में वेट कर रहा है, और हम उससे पूछते हैं सारे क्वेश्चन जो आपके मन में है, जो एक मिडिल क्लास फादर ने या मदर ने और आप बच्चों ने मुझसे पूछा है कि सर प्लीज़ इसका आंसर किस स्टूडेंट से पूछ कर बताइए, ताकि आगे जाकर हम सितंबर इनटेक के लिए और जनवरी इनटेक के लिए हेल्प हो सके। चलिए मिलते हैं शिवम से और बातें करते हैं शिवम के साथ, और देखते हैं शिवम की जर्नी यूके में किस तरह की है। आपका नाम क्या है? आप कौन से इंडिया किस पार्ट से हो, और आप यहाँ पर कौन सा कोर्स करने आए हुए? सर माय नेम है शिवम, और मैं हरियाणा में इंडिया में हरियाणा में करनाल सिटी से हूँ। अच्छा, आप करनाल से हो? हाँ जी। क्या कोर्स करने आए हो, कौन से? सर मैं यहाँ पे BSc ऑनर्स के लिए आया हूँ, ग्रेजुएशन 3 इयर्स, साइबर एंड कंप्यूटर सिक्योरिटी कोर्स। वाओ, उसको आपको पता है उस कोर्स की बहुत डिमांड है हाँ यूके जी, में, बहुत डिमांड, इसीलिए कोर्स सेलेक्ट किया। अच्छा, वेरी गुड। इस कोर्स की सच में बहुत डिमांड है, साइबर सिक्योरिटी की बहुत डिमांड यूके में बहुत है, मुझे पता है। तो बहुत अच्छा कोर्स है। और आप कौन सी यूनिवर्सिटी में आए हो? सर मेरी यूनिवर्सिटी का नाम ग्लिस्टरशायर है। ग्लिस्टरशायर। आप ग्लिस्टर में रहते हो, ठीक है। जो बर्मिंघम से काफी 1 घंटे की दूरी पर है यहाँ पर, मेरे ख्याल से 1 घंटे की दूरी पर है यहाँ से ग्लिस्टर। 2 घंटे। 2 घंटे की? हाँ जी। 2 घंटे की दूरी पर है। 2 तो नहीं, 1.5 होगी। मैं ब्रिस्टल रहा हूँ, 1.5 है, लेकिन हाँ पर है दूर। आप डेली अप डाउन नहीं कर सकते यहाँ पर, बिल्कुल। हम आप ग्लिस्टर, अच्छा, यहाँ पर अपने किसी कजन के या किसी रिलेटिव? अभी तो मैं अपने रिलेटिव्स के पास रह रहा हूँ। अच्छा, रिलेटिव के पास? हाँ, यस। अच्छा, वो आपके यहाँ पर है। अच्छा, आपने क्वारंटीन फिर बर्मिंघम में किया है ना? हाँ जी। अच्छा, इसका मतलब आप क्वारंटीन कहीं भी कर सकते हैं? यस। लेकिन उसका आप यूनिवर्सिटी भी जा सकते हैं? हाँ, उसके बाद आप जहाँ पे आपको ठीक लगता है वहाँ शिफ्ट हो सकते हो। अच्छा, जो बच्चे मुझसे बार बार पूछते कि आपका शुभम अभी लड़का 15 दिन पहले ही आया है, उसने मुझे बताया कि उसने क्वारंटीन अपनी जो कजन है बर्मिंघम में उनके घर किया है, जबकि उसकी यूनिवर्सिटी ग्लिस्टरशायर में है। तो आप क्वारंटीन कहीं भी कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज आपके पास प्राइवेट कमरा है, प्राइवेट बाथरूम है, और आपने अपने आप को सेल्फ आइसोलेट किया हुआ है। तो ये जरूरी नहीं है कि आप क्वारंटीन आपको उसी जगह पर होना है जहाँ पर आपकी स्टडी है। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन बताया, बच्चों का दिमाग बहुत शांत हो गया। थैंक यू वेरी मच। मैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि जब आप यूके आए हो, आप कौन सी एयरलाइन से आए हो, और आपके पास कितना वेट आया आपके अंदर? सर मैं एयर इंडिया एयरलाइन थी मेरी। हाँ जी। और मुझे एक 8 किलो का कैरी बैग अलाउ था। हाँ जी। और 23 किलो के दो बैग अलाउड। यस। पर काफी सारे बच्चे शुभम कहते हैं कि हमें 3 बैग अलाउड है, आपको पता नहीं था? नहीं सर, ये फोन एक्चुअली फ्लाइट के ऊपर डिपेंड होता है और टिकट्स प्राइस के ऊपर। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर टिकट्स महंगी होगी तो वो एक और अलाउ कर देते हैं। क्योंकि रिसेंटली मेरा फ्रेंड आया है, वो महीने पहले, तो उसको 3 बैग अलाउ थे। 23 थी। देखिए, जो बच्चे वीडियो देख रहे शिवम कितने ऑनेस्टली बता रहे हैं। कुछ लोग 3 बैग भी लेकर आते हैं, कुछ 2 भी लेकर आते हैं, डिपेंड करता है आपकी टिकट कितनी है। पर जो बच्चे इंडिया से, एयर इंडिया से आ रहे हैं, मैं सजेस्ट करूंगा, मेरा भी कजन आया है अभी, तो आपको एयर इंडिया को फोन करना पड़ता है। वो स्पेशल आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, और आप 3 किलो बैग लेकर आ सकते हैं एज ए स्टूडेंट। वो अपना एक्स्ट्रा प्राइस ले लेते हैं बैगेज का, बस फिर वो अलाउ कर देते हैं। जो मिस्टर सोनी आए थे ना मेरे शो पर कॉफी एपिसोड, वो कह रहे फ्री में आए थे। वो मुझे पता नहीं फ्री, देखो मैं तो 2 बैग लेकर आया। इट्स डिपेंड ऑन टिकट। अगर आप महंगी टिकट लोगे उसमें ऐड हो जाएगा वो लगेज। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपकी टिकट के ऊपर। पर वर्थ है, आप एयर इंडिया को फोन कर लो ना, फोन करने में कोई हर्ज नहीं। थैंक्स वेरी मच, आपने बिल्कुल बोला। अच्छा, मैं आपको एक चीज पूछूंगा, एज ए स्टूडेंट आप आए हो। जब मैं यूके आया था, मैं अपना प्रेशर कुकर नहीं लेकर आया था। मुझे बड़ी गिल्टी फील है, मुझे दाल बहुत पसंद है। तो आप जब यूके पहुंच चुके हो, तो आपको ऐसी चीज भूला है जिसको आपको लगता है यार मैं चीज वो लेकर आता अपने टेस्ट सूट कैसे, वो नहीं मुझे मेरे पास है? नहीं सर, वैसे खाने पीने के यूटेंसिल्स तो मैं सारे ले आया हूँ। तो एक कौन कौन से लेकर बताएंगे थोड़ा सा? मैं एक नॉन स्टिक जो प्रेशर कुकर होता है वो लाया हूँ। हाँ जी, वो छोटा वेट का। और हाँ जी। और मैं अपना साथ 2 प्लेट, 2 बाउल्स, 2 ग्लास, 1 स्पून, और चाय का पैन, और अपना नॉन स्टिक तवा रोटी बनाने के लिए। तवा, फिर आप सारे बेलना भी लेकर आएगा? बेलना और वो भी। हाँ, चकला भी, चकला इसे बोलते हैं। इसका नॉर्मली 2.5 kg वेट था बस।
जो बच्चे देख रहे हैं मैं आपको फिर एक बार बता दूं, आप कहोगे सर बार बोलते हैं, प्रेशर कुकर यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट, प्रेशर कुकर बहुत महंगा मिलता है और यहाँ शायद आई थिंक थोड़ा चेंज भी मिलता है प्रेशर चेंज मिलता है, उस प्रेशर की आती है। मुझे 17 साल हो गए इस कंट्री में, प्रेशर इंडिया से लेकर आता हूँ, हाँ, 5 साल यूज कर तोड़ लेता हूँ, हो। उसकी ना वो जो विसल होती है वो टूट जाती है, हाँ। तो मैं उसको यूज में 5 साल नया ले आता हूँ इंडिया से, सस्ता पड़ता है और अच्छा पड़ता है, बिल्कुल सही। तो आपके पास अडेप्टर लेकर आए थे, जो आपके पास अडेप्टर होता है? अडेप्टर मैं यहाँ लाया था, बट इंडिया में मैं दूसरा ले आया था, उन्होंने मुझे दूसरा दिया था। चलता तो यहाँ पे भी है, बट मैं जब उस पर स्विच में लगाता हूँ, उसके ऊपर चार्जर लगाता हूँ अपना, तो वजन उसका वो मतलब वजन पड़ता है तो गिर जाता है, तो मुझे यहीं से लेना पड़ा वो अडेप्टर। कितने का आया है, if you don't mind? मेरा वैसे 5 पाउंड का था। यहाँ से अडेप्टर 500 रुपये का मिलता है। अगर आप बच्चे इंडिया में भी अगर 500 रुपये का मिलता है, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप यूके का ले लो, पर आप क्वारंटीन होगे तो आप कहाँ जाओगे, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप लेकर इंडिया से आओ। हाँ, इंडिया से लेके आओ और सस्ता भी मिलेगा, सस्ता मिलेगा। 120 का पड़ा था मुझे वो। ओके, आपसे क्वेश्चन और पूछूंगा। आप हरियाणा से हैं, आप करनाल से, मैं हिसार भी गया हूँ, मैं कुरुक्षेत्र भी गया हूँ, मैं करनाल भी हम आते हैं। करनाल का अचार बहुत फेमस है, पता होगा ना आपको? पचरंगा अचार है ना, यहाँ पे भी बहुत लोग खाते हैं खाने के साथ। पचरंगा अचार है, पचरंगा और मिक्स पिकल भी चलते हैं। पचरंगा सबसे ज्यादा चलता है। सोनीपत वगैरह में बहुत गया हूँ। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन ये है कि जो बच्चे, आपके तो आपने कहा कजन है यहाँ पर, तो जो बच्चे आ रहे हैं उनको घर का खाना बना कर लेना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि एटलीस्ट 2 दिन जैसे आलू की रोटी सब्जी बना लो, परांठे आप गर्म कर खा सकते। आते आप फर्स्ट डे बनाना बहुत मुश्किल है ना, थक कर आते हो। हाँ वो तो है ना, बट ऑनलाइन भी मंगा सकते हो, इतना महंगा नहीं है। अगर पैसा बचाना हो तो ऑनलाइन क्यों मंगाना है। पर जो बच्चे, देखिए अगर ये आप पर डिपेंड करता है आप कितना स्पेंड करते हैं। हाँ। पर मैं सजेस्ट यही करूँ, इवन कि मैं भी 17 आप इंडिया से अपना कचौड़ी हो गया सुबह के लिए, हाँ, चाय के साथ, चाय के साथ लेकर और अपना खाने पीने का ला सकते हो। 14 डेज का मैगी ला सकते हो, मैं भी लाया हूँ। लेकर आनी चाहिए, और कॉफी के पैकेट होते हैं वो ले आओ, आपका ही खर्चा बचेगा। खर्चा बचेगा। मैं वही आपको बच्चे, देखिए मैं तो देखिए इंडिया से अभी भी आया था, मैंने 15-20 रोटी दाल की बनाई थी, मैंने पब्लिकली भी कहा है। आप भी यहाँ क्या दही ले लेता है बाजार से, 1 पाउंड का आता है दही। और अपना जो दाल बनाते हैं वो दाल ले आओ अपना आधे किलो, वो यहाँ बनाओ, और चावल ले आओ अपना, 14 डेज का काम निकल जाएगा। मैं बताऊँ जो पीली दाल होती है, येलो दाल, मुझे पता नहीं उसको क्या कहते हैं, तूर दाल होती है, इतनी इजीली यहाँ बन जाती है। 2-20 लगा, और आपको अगर आप कुछ भी नहीं है, आप हरी मिर्च और जीरा तड़का लगा सकते हैं और चावल के साथ खाओगे, हल्दी डाल के अपना बन जाता है आराम से। मैं सजेस्ट करूँ प्लीज घर का देसी खाना कुछ सोच कर आना। यहाँ आकर अगर क्वारंटीन होगे ना, सेल्फ, जो बच्चे के यहाँ पर फैमिली नहीं रहती है, उनके लिए बता रहा हूँ, आप बहुत स्ट्रगल करोगे। मैं आप बड़ा भाइयों का बता रहा, सच बता रहा। उसके बाद मैं आपसे जब पूछूंगा, जब लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट उतरे, एक नया एयरपोर्ट था आपके लिए, फ्रेंडली लगा आपको पहले? यस तो नो? या फ्रेंडली था, कॉन्फिडेंट था मैं, इसलिए मैंने सारे, उन्होंने क्वेश्चन भी पूछे तो मैंने उनका रिप्लाई भी दे दिया। क्वेश्चन आपसे मैं सब पूछूंगा अभी, लेकिन अभी अगर क्वेश्चन आपसे, जैसे आपको पता लगा लेन्स के साइन कैसे थे, बैगेज का एरिया कहाँ सामान लेकर जाना है? बहुत इजी था ये तो। ये बहुत इजी था, जो आ रहा है, सब बच्चे पढ़े लिखे हैं, सबको पता लग जाता है रीड करके। तो अब जो मेन क्वेश्चन है आपको बताना है कि एम्बेसी ने आपकी इंटरव्यू ली, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं बच्चे जो देखने हैं? वेल सर, एम्बेसी ने मेरा कोई इंटरव्यू नहीं लिया। नहीं लिया, जब पासपोर्ट स्कैनिंग पर गए, पासपोर्ट कंट्रोल पर कोई यहाँ तो लिया मुझे, अच्छा, बट इंडिया में मेरा कोई इंटरव्यू नहीं हुआ, क्योंकि लॉकडाउन था। और जब मैंने फाइल लगाई थी तो वो अपना विदाउट इंटरव्यू दिए जा रहे थे सबको वीजा लगा के। अच्छा, जब आपने फाइल लगाई वीएफएस, कितने दिन में आपका वीजा आ वेल गया? सर, मेरा 1 महीने में पूरा काम हो गया था। अच्छा, 1 महीना लग गया था आपको वीजा आते थे? नहीं, फंड मैंने दिखाए 1 महीने के, उसके बाद मैंने सिक्योरिटी में फाइल डाली थी। फाइल डालते ही मेरा 2 दिन बाद वीजा आ गया था। वाओ, सो अच्छा, चलो आपका वहाँ को इंटरव्यू नहीं, बहुत अच्छी बात, कांग्रेचुलेशन। आपको यहाँ पर कौन से क्वेश्चन पूछे हैं? यहाँ पे इमिग्रेशन वालों ने पूछा था कि आपका कोर्स क्या है, आप 14 डेज क्वारंटाइन कहाँ रहोगे, और आने से पहले 48 आवर्स पहले एक फॉर्म भरना होता है पैसेंजर लोकेटर का। तो उस जिस फॉर्म में आप डिटेल डालते हो कि हम यहाँ क्वारंटाइन रहेंगे, और वो फॉर्म ये मांगते हैं, देखते हैं। अच्छा, देखते हैं फॉर्म। हाँ जी। तो जो बच्चे देख रहे हैं, लोकेटर फॉर्म भरकर, और ये भी पूछते हैं कि भाई फैमिली में कौन कौन है, मॉम डैड क्या करते हैं, क्या इनकम है, ये भी पूछते हैं? हाँ जी। अच्छा, मुझे नहीं पता। अच्छा, मेरे से पूछा था। यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा भी होगा? यूनिवर्सिटी भी पूछा था कि मतलब यूनिवर्सिटी गुड है और कितनी दूर है। अच्छा, कोर्सेज पूछा, मॉड्यूल्स वगैरह कुछ पूछा? कोर्सेज भी, ऑफ कोर्स कोर्सेज तो पूछते हैं। हाँ जी। जो बच्चे आ रहे हैं, अब देखिए इनके पास एक्सपीरियंस है, मैं तो खुद स्टूडेंट नहीं हूँ, पर इनके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा है कि आपके पास आपके पेरेंट्स की इनकम क्या है, मदर फादर की। और ये भी एक क्वेश्चन और पूछा था कि ये आपके लिविंग फीस किसने पे की है। अच्छा, ये पूछा था? ये भी पूछा था। देखिए बच्चों, ये बता रहे, अभी आए इनको 15 दिन नहीं हुए हैं, तो ये सारे क्वेश्चन अगर जो बच्चा मेरा व्यूअर्स देख रहा है, जो अभी जनवरी इनटेक में आएगा सितंबर में, तो प्लीज तैयारी कीजिए। और कितनी देर चली आपकी इंटरव्यू? हाफ एन आवर, 10 मिनट्स? नो, इट्स ओनली अबाउट 6 मिनट्स। 6 मिनट, बट आप आंसर देने हैं ना, कॉन्फिडेंस है ना? या उसके बाद आप जैसे एक्चुअली इंटरव्यू इतना तेज, मतलब हाफ एन आवर्स नहीं लगता, क्योंकि जब फ्लाइट आती है, उतरते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो कम से कम 150, मतलब
लाइंस लग जाती है इतने बंदों की, तो वो बस पासपोर्ट मांगते हैं, अपना एक क्वेश्चन पूछते हैं 5 मिनट का, फिर चलते जाओ बस। पर आपकी फ्लाइट में और भी स्टूडेंट्स थे? जी हाँ, स्टूडेंट्स उनके थे, भी इंटरव्यू ऐसे से आपके? उनके भी मेरे पीछे ही थे वो भी। उनके भी क्वेश्चन पूछे? सेम। जो लड़के नॉर्दर्न इंडिया से होते हैं ना, हम लोग के बहुत इंटरव्यू क्वेश्चन पूछते हैं। मेरे से भी पूछे थे, मेरे से हाफ एन आवर पूछे 2004 में जनवरी में जब मैं आया था, मुझे हाफ एन आवर बिठाया था और सबसे लास्ट मुझे जाने दिया था। पर कोई बात नहीं, अगर आपको पता है आप यूनिवर्सिटी कौन सी, आपने कैसे फंड सिखाए, तो डरने की कोई ये बात इंटरव्यू तो पहले से तैयारी कर लो, छोटा नहीं। सा करनी होता चाहिए ना, है, करनी चाहिए ना। और बी कॉन्फिडेंट, बस नर्वस नहीं होना, वरना वो पूछते रहते हैं, वो कंटिन्यू रखते हैं फिर। अच्छा भी शुभम से आप बोलिए, पब्लिक बोलती है गैरी सर आप बहुत बोलते हो, मुझे कहती है आपके स्टूडेंट को, आप बोलिए, बताइए स्टूडेंट को बस क्या? आपने कॉन्फिडेंट रहना है, और जो वो जितना वो पूछ रहे हैं उतना बोलना, उससे फालतू नहीं बोलना, वरना वो बात और घुमा देते हैं और पूछते हैं उसके ऊपर। देखो ये हरियाणवी लड़का बोल रहा है कि ये लड़का, इसकी बात सुन लो ध्यान से। चलो ये अच्छा, उसके बाद आप लेन्स में पासपोर्ट लेकर अब आए, हो गया कंट्रोल में, उसके बाद बैगेज लेने चले गए ना? हाँ बैगेज जी। इजीली मिल जाता है कन्वेयर हाँ पे, जी बैग हाँ पर। जी हाँ जी। बैगेज के बाद आपको बाहर कौन लेने आया? बैगेज के बाहर मैंने अपना खुद बस की थी। बस की थी? हाँ जी, अच्छा नेशनल एक्सप्रेस। अच्छा, कितने पाउंड लगे बच्चों को बता दो? इट टुक ओनली 27.60। अच्छा इतने लगे पैसे? हाँ अच्छा जी। 28 ही लगा लेते हैं ना? वैसे मैं आ तो टैक्सी से भी सकता था, बट उसकी 150 अबाउट प्राइस थी। बच्चे तो क्या कहते हैं सर, इतनी कॉस्ट बर्मिंघम की नहीं है। मैं बताता हूँ, एक नहीं, लड़का भी है 200 पाउंड देकर आया है। हाँ जी। मैं बर्मिंघम में 3 बार गया हूँ, यहाँ से जब ब्राजील में काफी हाई है ये वो, बच्चे- आपको यहाँ आने में पता लगेगा। लगे ना। मुझे लड़के थे सर आप 65, मैं कहा नहीं बच्चे, अभी मैं इंडिया Yes. जब मैं आया ना, आई स्वेयर मैं 68 पाउंड की ट्रेन की टिकट वर्जिन से देख रहा, आपने 28 मैंने ऑल्सो, मैं जब बर्मिंघम से अपनी यूनिवर्सिटी गया था कल, ग्लुस्टर शहर, हाँ जी, Gloucester। मेरी 27.80 की टिकट थी। अच्छा या तो ये लोग विश्वास, ये देखिए यहाँ ट्रेन की टिकट बहुत महंगी है, पर जो भी बच्चा आपको बर्मिंघम के लिए, देख बाकी सिटीज का मुझे नहीं पता है, अगर कोई आपको पिक करने के लिए आ रहा है तो उसकी कॉस्ट बर्मिंघम की स्टार्ट होती है 150 से और 300 तक जाती है, पर एवरेज 200 के पास आपको मिल Yes, सकती है। average। पर 200 से आप कम एक्सपेक्ट मत करना, पर इससे ज्यादा भी मत देना। या पर ठीक है, हम बहुत सही बोला कि 28 और पाउंड। अगर आओ तो मतलब आप मान लो बर्मिंघम उतरते हो तो आपके लिए इजी रहेगा। अगर आप लंदन उतरते हो, अगर वहाँ से आपको कहीं जाना है तो अपनी मतलब ऑलरेडी वो टिकट बुक करके आओ वहीं से, इंडिया से। अच्छा, इंडिया से। क्योंकि यहाँ पे आने के बाद आप बुक करोगे या लेते हो बाय मशीन तो ऑलरेडी सीट फुल पाती है, फिर उसके लिए आपको नेक्स्ट बस का वेट करना पड़ता है, जो कि 2-2 घंटे बाद आती है। ओह माय गॉड, मैंने खुद करा है 3-4 घंटे वेट। बताइए ना आप बताइए, बच्चे मुझे कहते हैं गैरी सर आप कम बोलो, आप बोलिए। आप ऑलरेडी मतलब अरेंजमेंट करके आइए, कौन पिक करेगा, आपको कैसे जाना है। गुड, आपने सच में हमें वो नॉलेज दी जो मेरे पास भी नहीं है शिवम, आई थैंक्स टू Yes. यू। चलो ये भी हो गया, इंटरव्यू हो गया। इसके बाद आप क्वारंटीन कहाँ पर हुए शिवम जी, और कैसा लगा आपको 14 डेज? बहुत स्ट्रेस हुई, आप अकेले आपको रहना पड़ा 14 डेज, कैसा आपका सफर था क्वारंटीन का? हीथ्रो तक तो मैं आराम से आ गया था और निकल भी गया था वहाँ से, इमिग्रेशन से। उसके बाद मेरे पास गूगल मैप था, क्योंकि मैं नया था, मेरे को रास्ता का भी नहीं पता था। मैंने गूगल मैप खोला, अपना सब कुछ बुक करा, अपना बैठा उतरा बाय गूगल मैप। और ऑल्सो मैंने जो यहाँ के लोग हैं ब्रिटिश, उनसे हेल्प भी ली, उन्होंने बहुत हेल्प की मेरी। उन्होंने लोकेशन वगैरह बताई, इनफैक्ट मुझे छोड़ कर आए स्टेशन तक। ओह रियली? या तो आपकी ब्रिटिश पब्लिक ने, देखिए ब्रिटिश पब्लिक अच्छे Helpful, बुरे होते हैं, it's पर बहुत very- अच्छे थे, बहुत फ्रेंडली थे, उन्होंने बहुत शिवम की हेल्प की है और शिवम को गाइड भी किया, इवन कि शिवम के गूगल मैप भी था। Yeah. शिवम गूगल मैप से बात, आप सिम ने आपने कहाँ सिम लिया था? सॉरी सर, मुझे एम्बेसी से सिम 1 मंथ। मंथ का मिला था फ्री। अच्छा उसमें टॉप अप करवाया होगा फिर आपने यहाँ या पर? कितने नहीं, का? ऑलरेडी 1 मंथ का रिचार्ज है। अच्छा 1 मंथ का रिचार्ज आफ्टर दैट मुझे रिचार्ज कराना पड़ेगा। करेगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप कॉन्ट्रैक्ट फोन लेना, 3-4 पाउंड की सिम 12 महीने, उससे आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा बनेगा। ऐसे बड़ा भी बता रहा हूं, Okay. बाकी आपकी इच्छा है उस पर। तो ठीक है, आपने कहा कि आपने फूड भी मैनेज किया करो। अच्छा और एक बात और, अगर यहाँ जब आप आओगे, या तो अपना जो यहाँ पे वोडाफोन भी चलता है इंडिया वाला, मेरे या पास तो वोडाफोन ही है। या तो आप अपना रिचार्ज करा के हो इंटरनेशनल। सो डैट्स आपको यहाँ के नेट मतलब वाईफाई तो चलता है एयरपोर्ट पे, उसके बाद आप आगे जाओगे तो वाईफाई आपको मिलेगा नहीं, आपको लोकेशन का नहीं पता लगेगा। अपना अगर रिचार्ज रहेगा तो आप सर्च कर सकते हो कहीं भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि जब आप 14 डेज यहाँ पर आए, जी। आपको कुछ ऐसा लगा, होम सिकनेस, आपके कमरे में रहना, सेल्फ आइसोलेट, आपको स्ट्रेस नहीं लगी कि मैं एक कमरे में कैद हूं? आई नो आपके पास इंटरनेट था, हाँ जी। पर फिर भी आपको होम सिकनेस, घर वाले याद नहीं आए, या कुछ स्ट्रेस दिमाग पर नहीं हुई कि मेरी जिंदगी का क्या बनेगा, मैं पार्ट टाइम मिलेगी क्या? फर्स्ट टाइम तो मैं जब आया था रूम पर, मतलब सिकनेस तो बहुत थी। पहले मैंने रेस्ट किया, जब आप उठो उसके बाद नेक्स्ट डे आपको माइंड में आएगा कि मतलब मैं अलोन हूँ, कैसे कुछ करूँगा। मतलब आप एक टाइम के लिए सोचोगे कि मतलब मैं कहाँ आ गया, इंडिया ही अच्छा था। आप ये सोचो, घर वालों के साथ केयर करते हैं, यहाँ पे तो आपकी कोई केयर करने वाला नहीं होगा, आपने खुद ही करना है। मतलब एक टाइम के लिए क्वेश्चन आता है कि मैं वापस चला जाऊँ, बट नहीं, आप जा नहीं सकते हो, आपको पता है आपने यहीं करना है सब कुछ। इतना पैसा लगा कर आए।
बिल्कुल आपने अच्छा आंसर किया। मैं रोया भी था फर्स्ट डे जब आया था यूके में, बहुत रोया, मेरे कान भी बहुत दर्द कर रहे थे, मैं रोया था, लेकिन पब्लिक कहेगी गैरी सर आपने कुछ नहीं बोलना है। अच्छा, उसके बाद आपने जब आए तो आपके लिए खाना किसने बनाया? जैसे मैंने बताया, मैं रिलेटिव्स के साथ रह रहा हूँ अभी, तो खाना तो मेरी उन्होंने ही बना दिया था, सिस्टर ने। सिस्टर बना, हाँ। आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आपको लुक आफ्टर कर, लेकिन आपके पास अपना कमरा सेपरेट था ना सेल्फ आइसोलेट के लिए? हाँ जी। आपने गाइड हाँ, खाना वो बना देते हैं, बाकी हम सारे सेपरेट रहते हैं अपने अपने रूम में। अपने रूम में ऐसा अलाउड है? अगर बाथरूम भी सेपरेट तो अलाउड है या वो भी सेपरेट है। ठीक है जी, बिल्कुल सही बोला आपने। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि कैसे एक वर्ड में कैसे यूके इंडिया से आपको डिफरेंट लगा। शो में आपसे एक चीज पूछता हूँ कि आपको कैसा लगा, एक इंडिया और यूके में क्या डिफरेंस लगा, एक वर्ड में अगर बताना चाहिए क्या था डिफरेंस दोनों में लगा देश में? आप सर, एडवांस मैटर ऑफ टेक्नोलॉजी। आपको यूके में लगी Yes. जैसे बसों के पास बिल्कुल स्कैन कर पहुंच Yes. जाते हैं, It's- कोई धक्का मुक्की नहीं यस, है, कोई धक्का मुक्की नहीं है, मतलब ऑल ऑल ओके। और यस, मतलब बहुत डिफरेंट है इंडिया से यूके। Easy है काफ़ी इजी है, वो मतलब बहुत अच्छा है, सारा यहाँ स्मार्ट वर्क है। शो में अगला आपसे क्वेश्चन ये पूछता हूँ कि आपकी जो 3 चीजें बताई मैंने इंडिया में, एनआई नंबर और बीआरपी कार्ड और बैंक अकाउंट, आपने खोल लिया? आपको 15 डेज हो गए हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है कि आपने सब खोल दिया? सर, अभी तो मैंने आफ्टर क्वारंटाइन मैंने जाने की सोचा, बट उससे पहले मैंने कॉल किया बीआरपी वालों को। अच्छा, कि तो वो कौन कहते हैं कि आपका बीआरपी कार्ड अभी आया नहीं है। अभी आया नहीं, अभी उनका 15 डेज हो गए। Yeah. अच्छा, अभी इंडिया से नहीं आया? डोंट नो, बट मैंने कॉल की उनको, तो वो कहते आया नहीं है हमारे पास। तो उन्होंने मुझे अपनी मेल दी उनकी, जिनको मेल करना है। तो मैंने अब यस्टरडे आई वाज मेल हिम। Okay, you mail them and Yeah. they're going to find out where is your BRP या card. Is it true? अब ये 5 से 6 दिन में मुझे रिप्लाई दे देंगे, वर्किंग डेज में। Okay. तो मुझे पता लग जाएगा। So viewers, one more thing I have learned from Shivam, his BRP card has not even arrived in UK yet, even he has landed in UK 15 days ago. So guys, please bear with us. Sometimes your BRP card get a delay due to COVID-19. I don't know it comes from India or it comes from UK. I don't know which department to provide. But BRP card has not came yet for Shivam. Shivam, without BRP card, you can't apply bank account. In my No, opinion, yes. you can't apply NI number either. No. So you stuck. So Yes. everybody who comes in UK after 14 days, please go and get your BRP card. Don't sit at home, because sometimes if you sit at home, things, oh, I will go and collect after 1 month. It wastage of time. It wastes your time. Yeah. It wastes your time. Even your BRP will not come after 1 Yeah. month. So it's best call them before you go. Good, very good. I'm very impressed. अच्छा, आपकी यूनिवर्सिटी कब खुलने जा रही है और आप क्लासेस ऑनलाइन है कि मिक्स्ड है? सर, मेरी यूनिवर्सिटी 21 सितंबर से ओपन होगी। अच्छा, फिजिकली ओपन हो रही है, यू हैव टू गो नो, क्लासेस? ऑनलाइन इस ऑनलाइन, और कुछ एक्टिविटीज़ होगी जो अपना वहीं कैंपस में होगी। अच्छा, ब्लेंड मिक्स है, मिक्स। यस, ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड लर्निंग। तो आपको फ्रेशर पार्टी होगी कि नहीं होगी? या होएगी सर। ओके, फ्रेशर पार्टी होगी। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर माँ पूछता है, पार्ट टाइम जॉब्स। आई नो आपके पास अभी एनआई नंबर नहीं, आप काम नहीं कर सकते हो। किसी ने आपकी हेल्प की पार्ट टाइम जॉब के लिए? यहाँ पर किसी ने आपको गाइड किया? मेरे चलो, मैं तो यूट्यूबर, आपको बड़ा भाई हूँ, किसी ने गाइड किया आपको यहाँ पर? सर, मैंने अपने फ्रेंड से पूछा था, तो उसने कहा था कि जब तक बीआरपी कार्ड या एनआई नंबर नहीं होगा तो वर्क नहीं कर सकता। इन केस अगर तू वर्क करता है तो इलीगल होता है वो। ठीक है, वो तो करना इस भी करके चाहिए। मुझे अभी नहीं करूँगा नहीं जॉब। करो। पर आपका फ्रेंड के पास जॉब है? यस, मेरे फ्रेंड जॉब करता है। वो करते हैं, फीस निकाल लेते हैं? पर हाँ जी, हाँ stress जी। है। देखिए, बट वो मैनेज करना पड़ता है, बहुत डिफिकल्ट होता है उसके लिए। अच्छा, स्टडी और स्टडी के साथ जॉब करना। अच्छा, पर जॉब मिल जाती है ना? मिल जाती अगर आप मेहनत है, करोगे, आपको विद इन 1 मंथ आपको जॉब मिल जाएगी। मिल जाए वो। बट आपको सर्च करना पड़ेगा, घर बैठे बैठे तो नहीं मिलेगी जॉब। वो आपने बिल्कुल सही कहा। हार्ड वर्क, एजेंसी के पास जाना पड़ेगा, ऑनलाइन जाना पड़ेगा। शो में आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि अपने चैनल की फीडबैक के लिए, आप कब से मेरा वीडियो देखते हैं? आपको मेरे अंदर कौन सी अच्छी बात लगती है? कुछ चेंज चाहिए आपको जो मैं आगे बच्चों के स्टूडेंट के लिए हेल्प करूँ अपने चैनल? नहीं सर, मैं आपका चैनल 3 मंथ्स से देख रहा हूँ, और नहीं, कंटेंट भी आप काफ़ी अच्छा बनाते हो, वेरी हेल्पफुल। इसीलिए मैं आपका चैनल देखता हूँ। और जब भी आज आपका चैनल देख के आपसे मिलने आया हूँ मैं यहाँ पे बातें करने। कैसा लगता है जब आप मुझे एक कैमरे के आगे देखते हो और फिजिकली में क्या फर्क है गैरी सर का? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, मतलब काफ़ी अच्छा वे। आपको अच्छा लगा तो शिवम, मैं आपको विश यू गुड लक कहूंगा। आपको बस एक ही कहूंगा कि आप बीआरपी कार्ड जल्दी लेकर आइए। अपना बैंक अकाउंट HSBC बैंक के साथ खोलिए, किसी से भी कहा साथ भी खोलिए। सर, वो अच्छा बैंक कौन सा होगा जो मैं अकाउंट जिसमें खुलवा सकूं? देखिए, पब्लिक मुझे ट्रोल करती है, बोलती चाइनीज बैंक है HSBC। देखिए, मैंने एक दिन फोटो भी डाली थी सोशल मीडिया पर, अपनी इंस्टाग्राम पर,
देखिए चाइना का मेरे साथ कुछ लेना देना नहीं, मैं यूके में 17 साल से बैंक यूज़ कर रहा हूँ और वो बैंक बहुत अच्छा है। मैं तो वही बोलूँगा जो मुझे कस्टमर सर्विस अच्छी देती है। और रही बात जो आपने मुझे ट्रोल किया था, मेरी फोटो चाइना की थी, वो 2017 में मुझे यूके ने कंपनी ने चाइना भेजा 3 मंथ के लिए, और वहाँ जाकर मैंने बहुत कुछ सीखा है और बहुत पैसा कमाया है। तो देखिए मैं जिस थाली में खाता हूँ उसमें शेयर तो नहीं करूँगा, तो अगर मैंने फोटो वहाँ पर डाली है तो प्लीज़ उसको एज ए बड़ा भाई उसको लाइक कीजिए। अगर आप लाइक नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ ट्रोल मत करना, क्योंकि वो चाइना की फोटो है। तो प्लीज़ आप मेरे छोटे भाई बहनों, आप मुझे प्यार करते हो, मैं भी आपको उतना ही प्यार करता हूं, तो प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट कीजिए। हम लोग इकट्ठे होकर पाकिस्तानी, इंडियंस और जो भी और कंट्रीज़ के एक दूसरे की हेल्प करते हैं और एक दूसरे सप्लाई बनाते हैं यूके के लिए। पर जो बच्चे मुझे इंस्टाग्राम में जिन्होंने फॉलो नहीं किया है, जो बच्चे यूके पहुंचते बताते हैं कि हम सेफली लैंड हो चुके हैं, उसकी मैं जो स्नैपशॉट है इंस्टाग्राम स्टोरी में डालता हूं, तो बच्चे उसको देखकर बहुत मोटिवेट होते हैं। तो जो भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ आप एक आईडी इंस्टाग्राम बना लीजिए, आपको उसका बहुत बेनिफिट होगा। आप पता लगे कौन सी वीडियो मैं पोस्ट कर रहा हूं और कौन कौन से बच्चे यूके में कौन सी यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए और इससे आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगी। ऑन द मीन टाइम गाइस, ये थे शुभम जो करनाल से हैं, ये अपने सप्लाई लेकर बीएससी करने के लिए आए साइबर सिक्योरिटी में, जो कि बहुत अच्छा कोर्स है। आई एम श्योर कि मैं आगे जाकर आपके लिए एक और नया एपिसोड लेकर आऊंगा, एक और नई लड़के की कहानी लेकर आऊंगा। ऑन द मीन टाइम गाइस, प्लीज 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 अगर हो सके तो आप लाइव सेशन संडे 5 बजे आना। मैं टाइम चेंज कर दिया है, बच्चों ने कहा सर 11 बजे सुबह बहुत जल्दी होता है, और मैं लाइव सेशन हर संडे आऊंगा 5 बजे शाम को इंडिया टाइम। ऑन द मीन टाइम गाइस, प्लीज स्टे सेफ एंड हैप्पी। आप जहां रहे खुश रहे, बाहर रहे, और मेरी एक नई वीडियो की वेट करें। तब के लिए अलविदा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे पास है 17 साल एक्सपीरियंस एज ए स्टूडेंट टिल ब्रिटिश पासपोर्ट। एंड डोंट फॉरगेट टू कम टू इंस्टाग्राम इफ यू वांट टू बिकम माय फ्रेंड्स ओवर लाइफ ओवर देयर।